अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद खान और आप देख रहे हैं जाहिद टीवी। नाजरीन, आज की इस इंफॉर्मेशन वीडियो में आपको बताएंगे कि एक हफ्ते में 7 दिन ही क्यों होते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त की जाती है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तरफ से वीडियोस का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ मिलता रहे। लफ्ज हफ्ता फारसी लफ्ज हफ्त से निकला है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन शामिल होते हैं। हिंदी लफ्ज सिप्ताह में भी यही मानवी खसूसियत है क्योंकि संस्कृत में सपत के मानी 7 होते हैं। कदीम दिनों के करीबन सभी हिस्सों में 7 दिन के हफ्ते का तस्वर हजारों सालों से कायम है। इसकी 2 खास बुनियादें हैं। एक तो बाबली तस्वर जिसमें 6 के अदद को खास अहमियत हासिल थी क्योंकि एक तो 6 एक ऐसा अदद है जिसका आधा भी किया जा सकता है और 3 हिस्से भी किए जा सकते हैं। इस लिहाज से उनके नजरिए के मुताबिक एक मुकम्मल अदद था और इसमें हिसाबो किताब की सहूलत के अलावा तिलस्मी तासीर भी थी। हिसाबो किताब में बाबलियों ने 6 को जो अहमियत दी उसका एक सबब यह भी था कि किसी दायरे को इसके निस्फ कुतर से 6 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और उसी बुनियाद पर उन्होंने पूरे दायरे में 360 दर्जे के जावियों को मुतय्यन किया और किसी भी इकाई को 60 हिस्सों में तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया। जावियों का इस तरह शुमार और 1 घंटे को 60 मिनटों में और हर मिनट को 60 सेकंडों में और ऐसा ही नक्शों के जावियों के लिए रखा गया। इस तरह 7 दिन के एक हफ्ते को कबूलियत हासिल हुई। फिर बाबलियों ने अजराम फलकी के मुताले में खास दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने सूरज समेत चांद, अतारद, मरीख, ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हर समेत 7 सियारों के इल्म व नजूम में अहमियत पर जोर दिया और हफ्ते के दिनों को इनसे मंसूब कर दिया। मिस्रियों ने भी इस अकीदे को अपने इल्म हयात की बुनियाद बनाया। मिस्रियों से यूनानियों और रोमियों ने इस रवायत को इख्तियार किया। 7 दिनों के एक हफ्ते की दूसरी बुनियाद यहूदियों की किताबें थीं जिनमें यह बताया गया कि खुदा ने पूरी कायनात की तख्लीक 6 दिन में की और 7वें दिन उसने आराम किया। इस 7वें दिन जिसे यौम सब्त कहा गया सारे काम की मुमानत की गई। इस्लाम में भी 6 दिन की तख्लीक को माना गया लेकिन 7वां दिन यानी जुमा बड़े इज्तिमात में शामिल होकर इबादत करने का तो है लेकिन खुद को कारोबारी जिंदगी से मुनक़ता कर लेने और लहव लाभ जाया करने का नहीं। इस तरह 7 दिन का हफ्ता मानने की एक मजहबी बुनियाद भी फराहम हुई। इन दोनों बुनियादों का असर हफ्ते के दिनों के नामों पर दिखाई देता है। कई जबानों में हफ्ते के आम दिनों के नाम शुमार के एतबार से अददों पर हैं। अरबी में एतवार को पहला दिन यौम अहद कहा जाता है। जुमेरात को 5वां दिन यानी यौमुल खम्स कहा जाता है। इंडोनेशिया में भी इन दिनों के यही अरबी नाम मिलते हैं। फारसी में सैंचर को शुम्बा कहा जाता है। इतवार को यकशुम्बा और इसी कयास पर दूसरे नाम रखते हुए जुमेरात के लिए पंशुबा तक पहुँचते हैं। फारस में इस्लामी असर पहुँचने से कबल जुमे को शीशे शंबा का नाम दिया जाता था। तुर्की में भी बाज दिनों के नाम इसी के मिसल हैं। यूनानी में भी पीर को दूसरा दिन कहते हैं। जुमेरात को 5 तक गिनती पहुँचती है। चीन में पीर को पहला नंबर दिया जाता है और ये सिलसिला 6 नंबर तक चलता है। दिनों को नाम देने का दूसरा तरीका ये है कि उन्हें अजराम फलकी के नाम दे दिए जाएं। इनमें अक्सर सैंचर को जहल, एतवार को सूरज और पीर को चांद से मंसूब करने का रिवाज है। बाकी दिनों के नाम या तो दूसरे सियारों के नाम पर रखे जाते हैं या फिर कुछ देवी देवताओं वगैरह के नाम पर। मुस्लिम कैलेंडर में हफ्ते का दिन पहला दिन माना जाता है क्योंकि जुम्मे को हफ्ते का सबसे मुतबरक दिन की हैसियत से मनाया जाता है और इस्लामी हुकूमत वाले अक्सर इलाकों में जुम्मा के रोज हफ्तावार छुट्टी रहती है। कहा जाता है कि रवायती ईरानी बादशाह बहराम कोर ने 7 मकामों से 7 गुम्बद बना रखे थे और हर गुम्बद किसी सियारे से मंसूब था। हर रोज बादशाह इस सितारे से मंसूब मखसूस पोशाक पहनकर अपना दिन इस दिन से तल्लुक रखने वाले गुम्बद में बसर करता था। इसी बिना पर हर दिन को शुम्बद कहा जाता था जो बाद में शुम्बा हो गया। तो नाज़रीन, हमारी आज की मालूमात आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।